हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मराठा राज्य संघ। अर्थात आज हम मराठा राज्य संघ के अंतर्गत उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा कि मराठों का उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था? आंसर होगा जदुनाथ सरकार तथा एमजी रनाडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, अपनी कॉपी में लिखना भी है क्वेश्चन, खाली सुनना नहीं है, लिखना भी है, ठीक है। फिर उसके बाद एनालाइज करो वीडियो कितना जबरदस्त बना हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यह किसने कहा कि मैं उन्हें अर्थात शिवाजी को मैं उन्हें हिंदी जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता मानता हूं? आंसर होगा जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने ऐसा बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड था? आंसर होगा ग्रांट डफ। ग्रांट डफ ने बोला मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किस शिवाजी के आदि पूर्वज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आदि पूर्वज किस वंश के थे? आंसर होगा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के। देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रखा है। देखिए दोस्तों, ज्ञात होगी 1303 ईस्वी में, ज्ञात होगी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के समय सज्जन सिंह अर्थात सुजान सिंह महाराष्ट्र चले आए थे, जो शिवाजी के आदि पूर्वज थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालाजी भोंसले सज्जन सिंह अर्थात सुजान सिंह के किस पीढ़ी के थे? आंसर होगा 8वीं पीढ़ी के वंशज थे। ज्ञात हो कि बालाजी भोंसले के दो पुत्र थे, मालोजी तथा विठोजी। अब देखिए इसी से कनेक्ट करते हुए अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन, 6 पॉइंट। मालोजी के पुत्र का क्या नाम था? मालोजी के पुत्र का क्या नाम था? आंसर होगा शाहजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? आंसर होगा शाहजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? आंसर होगा जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुकोबाई मोहिते, तुकोबाई मोहिते कौन थी? शाहजी की अन्य पत्नी थी। शाहजी कौन थे? शाहजी शिवाजी के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अब देखिए इसी से देखिए दोस्तों, मैंने एक पॉइंट ऐड कर रखा है जो आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बेहद जरूरी है। पॉइंट को समझो। तुकोबाई मोहिते कौन थी? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तुकोबाई मोहिते कौन थी? शाहजी की अन्य पत्नी थी, पत्नी जिसकी पुत्र का नाम व्यंकोजी एकोजी था। ज्ञात हो कि शाहजी जहांगीर तथा शाहजहां के सेवा में भी रहे थे, परंतु बाद में इनसे संघर्ष होने लगा। अंत में 1664 ईस्वी में शाहजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो ये वाला, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को। 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1627, 10 अप्रैल 1627, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवी के नाम से शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया? किस देवी के नाम से शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया? ठीक है, तो आंसर होगा शिवनेरी देवी के नाम से, शिवनेरी देवी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? आंसर होगा शाहजी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा देखिए। शिवाजी के माता का क्या नाम था? आंसर होगा जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की पत्नी का क्या नाम था? आंसर है साईबाई, साईबाई। अब देखिए इसके बारे में एक पॉइंट और जान लो। ज्ञात हो कि शिवाजी की अन्य पत्नी सोयराबाई थी, एक अन्य पत्नी सोयराबाई थी, तथा एक अन्य पत्नी पुतलीबाई थी जो सती होकर मर गई थी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए शिवाजी महाराज की 7 पत्नियां थी, जिसमें से 3 अभी आपको यहाँ पे को पता लग रहा होगा कौन कौन सी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। पुतलीबाई जो होंगी शिवाजी की मृत्यु के साथ यह सती होकर अपनी हत्या कर लेती हैं, अर्थात मर जाती हैं। ठीक है, कौन? पुतलीबाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साईबाई के पुत्र का क्या नाम था? साईबाई के
पुत्र का क्या नाम था? आंसर होगा संभाजी। क्या होगा? संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोयराबाई के पुत्र का क्या नाम था? राजा राम, जो तृतीय छत्रपति बने थे। सोयराबाई के पुत्र का क्या नाम था? राजा राम, जो तृतीय छत्रपति बने थे। अब देखिए दोस्तों, जो मैं ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये सब आगे जाके आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा, संभाजी कौन थे, राजा राम कौन थे, किसके बेटे थे, क्या थे, या इनके पिता कौन थे। इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट यहाँ पे को इंक्लूड कर रखे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे एग्जाम में और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड भी करेंगे, ठीक है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपको ये सब समझना है, ठीक है। समझना है, कॉपी में नोट करना है, लिखना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के संरक्षक अर्थात राजनीतिक गुरु कौन थे? अब देखिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जिसने नहीं पढ़ना है मत पढ़ो भाई, क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अब जो पढ़ेगा लाइव बना लेगा, ये तो तय है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यानी शिवाजी के संरक्षक अर्थात राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर होगा दादाजी कोंडदेव थे, दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर होगा समर्थ रामदास जी, समर्थ रामदास। समर्थ रामदास कौन होंगे? आध्यात्मिक गुरु होंगे। राजनीतिक गुरु कौन होंगे? ये होंगे दादाजी कोंडदेव होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का प्रारंभिक सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? प्रारंभिक सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर देखते हैं, यह है बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? आंसर होगा सिंहगढ़ का किला जीता था। सिंहगढ़ का किला कब जीता था? 1643 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा किला जीता था? सिंहगढ़ का किला जीता था। किसने? शिवाजी ने, ठीक है। इस सिंहगढ़ किले को जीतते समय एक तान्हाजी हुआ करते थे, जो शिवाजी के बेस्ट फ्रेंड आप मान के चलो, वो थे तान्हाजी, जिसकी इस सिंहगढ़ किले को जीतने में मृत्यु हो गई थी। इसलिए सिंहगढ़ का नाम सिंहगढ़ रखा गया। अब देखिए सिंहगढ़ का पहले का नाम, यानी इससे पहले क्या नाम था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए इसका नाम क्या था। देखिए दोस्तों, सिंहगढ़ का जो पहले का नाम था वो था कोंडाना दुर्ग था। क्या था? कोंडाना दुर्ग। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोंडाना दुर्ग था, ठीक है, कोंडाना दुर्ग। अब देखिए इस दुर्ग में शिवाजी के एक बेहतरीन दोस्त आप कह सकते हो, जिनका नाम था तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो गई थी। वह अर्थात तानाजी मालुसरे सिंह के समान तेजस्वी प्रतापी अर्थात वीर थे, जिनकी याद में शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग का नाम क्या रखा? सिंहगढ़ रखा। अर्थात कोंडाना दुर्ग का नाम शिवाजी ने रख दिया, क्या? सिंहगढ़ रखा था, ठीक है। इसी युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी? तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। एक तानाजी पिक्चर आई थी अजय देवगन की, ठीक है, वही होते हैं इसमें, कौन? तानाजी मालुसरे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिवाजी ने पुरंदर का किला कब जीता था? आंसर होगा 1654 ईस्वी में, जहां शिवाजी ने पुरंदर के किलेदार नीलोजी नीलकंठ को हराया था। कब हराया था? 27 वर्ष की आयु में, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शिवाजी ने पुरंदर का किला कब जीता था? आंसर होगा 1654 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफजल खां कौन था जो शिवाजी को मारने के लिए आया था? आंसर होगा बीजापुर राज्य का एक प्रख्यात सरदार। ज्ञात हो कि अफजल खां ने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया था, परंतु शिवाजी ने अपने कवच से अपनी रक्षा कर
अफजल खां को मार डाला था। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ज्ञात हो कि अफजल खां ने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया था, परंतु शिवाजी ने अपने कवच से अपनी रक्षा की तथा अफजल खां को मार डाला था। ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक फैक्ट है जो आपको समझने के लिए बेहतरीन पॉइंट होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए शाइस्ता खां कौन था? शाइस्ता खां कौन था? आंसर होगा औरंगजेब का मामा। तो इससे रिलेटेड देखिए एक पॉइंट, जिसे औरंगजेब ने अर्थात शाइस्ता खां को औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने किसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था? तो आंसर होगा शाइस्ता खां को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया था? तो आंसर होगा राजा जय सिंह को। शाइस्ता खां कौन था बताओ शाबाश? ये था औरंगजेब का मामा था। ठीक है, अगला देखिए, शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब ने दक्कन का वायसराय किसे बनाया था? आंसर होगा मुअज्जम। मुअज्जम कौन था? ये औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, जो इसका बाद में उत्तराधिकारी बनता है। कौन? मुअज्जम। मुअज्जम को साहिब बेखबर भी कहते हैं, अर्थात इसे बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। किसको? मुअज्जम को। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट कब की थी? शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होगा 8 जनवरी 1664 ईस्वी को। 8 जनवरी 1664 ईस्वी को सूरत की लूट की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुरंदर की संधि कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस वाले को आप रिसर्च करना जरा, ये कितने एग्जामों में पूछा गया है, ये बहुत एग्जामों में पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, देखिए पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? आंसर होगा शिवाजी तथा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। अब देखिए इससे संबंधित मैंने फैक्ट ऐड कर रखे हैं, दक्षिण की सूबेदार मुगलों की तरफ से। ज्ञात हो कि इस संधि के अनुसार अर्थात पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को देने पड़े थे तथा शिवाजी को मुगलों की तरफ से युद्ध करने के लिए भी कहा गया था। ठीक है, कौन से किस संधि के अनुसार? पुरंदर की संधि के अनुसार, जो कब हुई थी? 22 जून 1665 को हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1665 के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? शिवाजी तथा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। जय सिंह यह किसका सूबेदार था? ये मुगलों का सूबेदार था, यानी मुगलों ने इसे सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी ने धोखे से बंदी बनाकर, शिवाजी को धोखे से बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो आंसर होगा जयपुर महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरो फरजंद कौन था? हीरो फरजंद कौन था? ये है शिवाजी का हमशक्ल। ठीक है, शिवाजी का हमशक्ल, यानी अब इससे ध्यान देने वाली बात यह है, शिवाजी को जयपुर के महल में रखा गया था। ठीक है, तो शिवाजी क्या करते हैं, अपने हमशक्ल हीरो फरजंद को जयपुर महल में रखकर, उसको जेल में रखकर अपना उस जेल से बाहर आ जाते हैं। कौन? शिवाजी महाराज। ठीक है, अर्थात यहाँ पे को जो हीरो फरजंद था ये बेहतरीन रोल अदा करता है। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा। अगर पूछा जाता है हीरो फरजंद कौन था या शिवाजी का हमशक्ल कौन था, ठीक है, तो ये आंसर होगा हीरो फरजंद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, आंसर होगा औरंगजेब ने। अब देखिए, अब आप कहोगे अभी तक तो ये लड़ रहे थे, ठीक है, कौन सी? ये संधियाँ हो रही हैं। अब यहाँ पे ये औरंगजेब ने राजा की उपाधि क्यों दी होगी? अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा, एक पॉइंट पहले इसको जान लो। ज्ञात हो कि दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र जो उत्तराधिकारी था। ठीक है, ज्ञात हो कि दक्षिण का सूबेदार मुअज्जम कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, ज्ञात हो कि दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखा था। औरंगजेब संधि के लिए तैयार हो गया। ठीक है, वो भी लड़ाई नहीं चाहता था शिवाजी से, एक हद तक आप ऐसा कह सकते हो।
इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। आई थिंक अब आपको यहाँ पे को समझ आ रहा होगा, ठीक है, उपाधि दी थी तथा बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार दिया था। किसको दिया था? शिवाजी को दिया था, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप देखिए ये सारे वन लाइन अच्छे से रिकॉल करोगे ना, ये बेहतरीन होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड करते हुए वन लाइनर बनाए गए हैं, ठीक है, रैंडमली नहीं बनाए गए हैं। अगर आप इसको एक दूसरे से कनेक्ट करोगे ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1670। पहली कब हुई थी? 1600, बताओ शाबाश। इससे पहली वाली कब हुई थी? 1664 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए, ज्ञात हो कि इस लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख रुपए तथा एक सोने की पालकी प्राप्त हुई थी। 66 लाख रुपए प्राप्त हुए थे तथा एक सोने की पालकी प्राप्त हुई थी, जो औरंगजेब को भेंट देने के लिए बनाई गई थी। कौन सी? सोने की पालकी, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? बताओ शाबाश। ये हुई थी 1670 ईस्वी में। पहली लूट कब हुई थी? 1664 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 16 जून 1674 को। अब देखिए कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो रायगढ़ में, यानी 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट ने किया था। ज्ञात हो कि विश्वेश्वर भट्ट की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम कायस्थ धर्म प्रदीप है। क्या है? कायस्थ धर्म प्रदीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। क्या है? कायस्थ धर्म प्रदीप है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के प्रथम राज्याभिषेक के अवसर पर किसे राजमहिषी घोषित किया गया? किसे राजमहिषी घोषित किया गया? तो आंसर होगा शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई। सोयराबाई, दूसरी पत्नी सोयराबाई। अब देखिए इससे रिलेटेड एक पॉइंट देखिए, ज्ञात हो कि इसी अवसर पर शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई के साथ पुनर्विवाह भी किया था तथा सिक्कों पर यानी जो कॉइन्स होते हैं उन पर, सिक्कों पर श्री शिव छत्रपति उत्कीर्ण कराया था। तथा सिक्कों पर, तथा, ठीक है, इसको तथा करना आपने, तथा सिक्कों पर श्री शिव छत्रपति उत्कीर्ण कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? आंसर होगा 24 सितंबर 1774 को। 24 सितंबर 1774 को। अब देखिए दूसरी बार क्यों इनका राज्याभिषेक होता है? क्योंकि शिवाजी की जो माता थी उनकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है, इसलिए दोबारा से क्या किया जाता है? इनका राज्याभिषेक किया जाता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1674 ईस्वी में शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किसने कराया था? आंसर होगा निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक ने। किसने? निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर होगा कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान जो कब हुआ था? 1676-78 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शिवाजी की अंतिम विजय कौन थी? देखिए अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान, अंतिम विजय था जिंजी की विजय, ठीक है। यह विजय कर्नाटक अभियान के अंतर्गत शामिल थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे को ध्यान देना है, अंतिम अभियान कहेगा तो कर्नाटक अभियान, अंतिम विजय कहेगा तो जिंजी की विजय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट होगा, यह है 3 अप्रैल 1680 को। 3 अप्रैल 1680 को, ठीक है। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिवाजी के साथ पत्नियों में से किसकी मृत्यु सती होकर हुई थी? यानी वह कौन सी वाइफ थी शिवाजी की जो सती होकर
मृत्यु को प्राप्त होती हैं? तो आंसर होगा पुतलीबाई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए शिवाजी की 7 पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं ये पहले भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करा चुका हूँ, थोड़ा सा और देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? आंसर होगा सिंहगढ़। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड एक पॉइंट जान लो। इस पे ज्ञात हो कि कोंडाना दुर्ग में शिवाजी को विजय मिली थी, परंतु इस विजय के दौरान तानाजी मालुसरे जैसा सिंह के समान साथी वीरगति को प्राप्त हुआ था। अर्थात तानाजी मालुसरे जो थे वह सिंह के समान वीर पराक्रमी थे, जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। अर्थात इनकी याद में शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग का नाम रखा था, सिंहगढ़ रखा था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस पे। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब इतना समझाने के बाद आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत करते हो ना, आपका दुर्भाग्य होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझ लो, अलर्ट होके इसको माइंड में बैठाओ, कॉपी में नोट करो ये सारे पॉइंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कुशीनगर शिवाजी के प्रशासन में, कुशीनगर शिवाजी के प्रशासन में सहायता और परामर्श देने के लिए कितने मंत्रियों की एक परिषद होती थी? ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे को थोड़ा सा आपने नोट करना है। देखिए ये वाला पॉइंट आपने डिलीट करना है पहले तो। ठीक है, ये वाला। अब देखिए क्वेश्चन ये है, शिवाजी के प्रशासन में सहायता और परामर्श देने के लिए कितने मंत्रियों की एक परिषद होती थी? तो आपका आंसर होगा 8। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शिवाजी के प्रशासन में सहायता और परामर्श देने के लिए कितने मंत्रियों की एक परिषद होती थी? तो आंसर होगा आपका कौन सा? 8। ठीक है, अब देखिए इसी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद में पेशवा क्या होता था? पेशवा कौन सा पद होता था? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री, यानी सबसे बड़ा मंत्री, या प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री यानी सभी मंत्रियों में मुख्यमंत्री, या उसी को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमात्य क्या हुआ करता था शिवाजी के अष्टप्रधान में? तो आपका आंसर होगा अमात्य। औ से अमात्य, औ से अर्थमंत्री। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है खरे नौबत। खरे नौबत क्या था? ये था सेनापति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, खरे नौबत। नौबत क्या था? खरे नौबत सेनापति था। फिर देखिए सुमंत या दबीर क्या हुआ करता था अष्टप्रधानों में? ठीक है, ये होगा विदेश मंत्री हुआ करता था। सुमंत या दबीर क्या हुआ करता था? विदेश मंत्री। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, चिटनीस सुरुनबीस या सचिव क्या होता था? तो ये होता था पत्राचार विभाग से संबंधित होता था। कौन? चिटनीस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंडित राव या सद्र क्या हुआ करते थे? ठीक है, ये हुआ करते थे धार्मिक मामलों के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, पंडित राव या सद्र। नेक्स्ट पॉइंट है वाक्यान्वीस क्या हुआ करते थे? तो आंसर होगा गुप्तचर एवं सूचना विभाग मंत्री। ठीक है, वाक्यान बोलेगा तो गुप्तचर एवं सूचना विभाग मंत्री हुआ करते थे। फिर देखिए न्यायाधीश क्या हुआ करते थे? तो आपका आंसर होगा यह राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। कौन? नेक्स्ट पॉइंट, मराठा राज्य प्रशासन की दृष्टि से कितने भागों में बटा हुआ था? तो आपका आंसर होगा 5। आपका आंसर होगा 5। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मराठा राज्य प्रशासन की दृष्टि से कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में बटा हुआ था। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे 8 मत याद करके ले जाना। ठीक है, गलत हो जाएगा, ध्यान से समझना है, आपने प्रत्येक पॉइंट को समझना है। तो आंसर क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी अपने क्षेत्र को क्या कहते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा स्वराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, शिवाजी अपने क्षेत्र को क्या कहते थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वराज कहते थे। प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को शिवाजी के प्रशासन में क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा सरे कारकुन या सर सूबेदार। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को शिवाजी के प्रशासन में क्या कहा जाता था? सरे
कारकुन, सरे कारकुन या सर सूबेदार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रथम छत्रपति का नाम बताइए। जो प्रथम छत्रपति के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आ जाएगा कौन, शिवाजी। शिवाजी महाराज जो होंगे प्रथम छत्रपति होंगे। द्वितीय छत्रपति किसे कहा जाता है, यह कौन थे, ये हो जाएगा संभाजी। संभाजी द्वितीय छत्रपति थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय छत्रपति। तृतीय छत्रपति कौन है अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा राजा राम। चतुर्थ छत्रपति कौन है, ये हैं शिवाजी द्वितीय। चतुर्थ छत्रपति हैं शिवाजी द्वितीय। पंचम छत्रपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। पंचम छत्रपति कौन है, ये हैं साहू जी। साहू जी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी से संबंधित, साहू जी के छत्रपति रहते हुए कितने पेशवा हुए थे, कितने पेशवा हुए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ये वाला पॉइंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साहू जी के छत्रपति रहते हुए कितने पेशवा हुआ करते थे, कितने पेशवा थे। ठीक है, तो आंसर होगा 3 थे। अब कौन कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। दोबारा समझो कौन कौन से थे। देखिए कितने पेशवा थे, 3 थे। पहले थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे थे बाजीराव प्रथम, तीसरा आ जाएगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब देखिए पहले बालाजी, फिर बाजीराव, फिर बालाजी भी आएंगे, बाजीराव भी आ जाएंगे। ठीक है, ये एक नाम है, आपको ऐसे समझना है, पहले बालाजी फिर बाजीराव। अब इन दोनों को मिला दो तो ये बनेगा बालाजी बाजीराव। अब आपको इसको इस तरीके से समझना है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को ना ये सीक्वेंस भी याद नहीं होता है, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। ठीक है, आई थिंक आपको ये अब अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इस वाले पे, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका कौन सा, बालाजी विश्वनाथ। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे से पेशवाओं का, जो पेशवा होंगे उनका इतिहास शुरू हो जाता है। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हुए हम अगले वीडियो पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी जितने पॉइंट मैंने लिखा रखे ना आपको, ये अपनी कॉपी में लिखो और एनालाइज करो फिर। ठीक है, आप फिर चले जाना किसी भी एग्जाम में, आप सब क्वेश्चन बना के आने वाले हो, ये दावा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर।